नमस्कार। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान विधानसभा में अंतरिम बजट आज पेश किया गया। इस बजट में किस वर्ग को क्या मिला, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की निगाहें हमेशा बजट पर रहती है कि किस वर्ग को क्या क्या फ़ायदा दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने अपने बजट घोषणा में किया है। तो आज हम समझेंगे कि राजस्थान सरकार के इस अंतरिम बजट में जो आज पेश किया गया, इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी विशेष घोषणा की गई है, यानी कि कर्मचारी वर्ग को कौन कौन सी रियायतें दी गई है और कौन कौन सी विशेष घोषणाएं हैं, जिसके माध्यम से अगले साल यानी कि इस साल जो 2024-25 चलेगा, इसमें कौन कौन सी विशेष घोषणाएं की गई है जिसके माध्यम से उन्हें फ़ायदा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के बजट में विशेषकर क्योंकि राजस्थान में जब से नई सरकार बनी है तो उसके बाद में कई प्रकार के कयास लगाए जाते रहे हैं कि पूर्व में चली आ रही कुछ योजनाओं को बंद करके उसके स्थान पर नई योजनाएं लागू करने का प्रावधान किया जाएगा। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं जो की है, उसमें से पहली ये है कि पदोन्नति के विशेष अवसर या अतिरिक्त अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्योंकि कई पदों पर, विशेषकर हम अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में जो डीपीसी है वो कई पेंडिंग चल रही है, तो उसको लेकर बात की गई है कि अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पदोन्नति दी जा सके। दूसरी चीज़, डीपीसी में 2 साल की विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कोई भी वाइस प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल पद के लिए पदोन्नति लेना चाहता है, तो मिनिमम उसे 3 साल का अनुभव चाहिए वाइस प्रिंसिपल के रूप में। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने बताया है कि हम 2 साल की अतिरिक्त छूट दे देंगे, जिससे कोई किसी भी कर्मचारी को डीपीसी के तहत या पदोन्नति का एक अच्छा अवसर दिया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी जो ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें प्रत्येक माह जीपीएफ खाते में कटौती करवानी होती है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने कहा है कि हम जीपीएफ खाते की सारी डिटेल्स को ऑनलाइन कर लेंगे। आपकी कितनी कटौतियाँ हुई है, कितना बचत है, कितना लोन आप ले चुके हैं, सारी डिटेल्स, अब तक आपको कितना जीपीएफ राशि पर ब्याज दिया जा चुका है, कितना पैसा आप उठा सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, तो सारी डिटेल्स है वो जीपीएफ खाते से संबंधित सारी डिटेल्स को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कहा गया है कि जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं, जिस तिथि को सेवानिवृत्त होंगे उसी दिन पेंशन से जुड़ी सारी मंजूरियां आपको दे दी जाएगी। चाहे वो पेंशन की राशि से संबंधित हो, चाहे वो कम्यूटेशन से संबंधित हो, चाहे वो पेंशन प्रकरण से संबंधित जिस भी प्रकार की जितनी भी मंजूरी है वो उसी दिन दे दी जाएगी, जिससे उसे उसी दिन से सारे लाभ दे होंगे। इसके साथ साथ पेंशनर्स को दरअसल प्रत्येक वर्ष एक लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है कि वो जिंदा है, तो ऐसी स्थिति में वो घर बैठे वो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी सहायिका है, उनके मानदेय में अगले वर्ष यानी कि 2024-25 में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जो मूल मानदेय है उसमें 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जहाँ तक हम बात करें ओपीएस, तो ओपीएस को लेकर, क्योंकि पिछली सरकार ने राजस्थान में ओपीएस की घोषणा की थी, इस सरकार ने ओपीएस को लेकर अपना कुछ भी मंतव्य नहीं दिया है, तो हम यूँ भी नहीं कह सकते कि हटाना चाहते हैं। तो इस ओर से कोई भी बजट में इस प्रकार की कोई विशेष घोषणा नहीं हुई है कि ओपीएस को लेकर, मतलब यथावत स्थिति है कि ओपीएस की घोषणा जो पिछली सरकार ने लागू की गई थी उसे यथावत रखते हुए ओपीएस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।